खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। इस वक्त बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आज रात 8 बजे पीएम मोदी का संदेश है। रात 8 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री। अब देखना ही होगा क्या कुछ वो कहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर अब लोगों में बहुत इंतजार है कि क्या होता है। अब 17 मई के बाद लॉकडाउन की स्थिति क्या होती है, क्योंकि फिलहाल अभी सभी से बातचीत की गई है। कल प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है, उनसे मैराथन जो बैठक चली थी। अब आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन है, देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। और क्या कहते हैं इस पर सभी की निगाह होगी, क्योंकि पिछली बार लॉकडाउन 3 जब हुआ था तो उस दौरान प्रधानमंत्री ने नहीं इसे लोगों को संदेश दिया था, बल्कि ये संदेश अब आज क्या होता है, इस पर प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं, ये बेहद अहम रहेगा। रात 8 बजे प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रात 8 बजे यहां पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं। और ऐसे में देखना ये होगा कि क्या लॉकडाउन को लेकर वो कहते हैं, क्योंकि लगातार कई बार उन्होंने कोरोना के दौरान देश को संबोधित किया। इस दौरान पहली बार जब वो देश को संबोधित करने आए थे, उस दौरान लोगों का काफ़ी समर्थन मिला था। धीरे धीरे लॉकडाउन 2 हुआ, फिर 3 हुआ, और अब देखना ये होगा कि लॉकडाउन क्या 4 होता है, और अगर होता है तो उसमें क्या रियायतें दी जाती हैं, इसको लेकर कुछ कहते हैं। क्योंकि अभी आंकड़े की अगर बात करते हैं तो लगातार आंकड़े अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। 70,000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है, और ऐसे में बेहद अहम है आज प्रधानमंत्री का ये संबोधन। तो आज रात 8 बजे पीएम मोदी का संदेश है। ऐसे में क्या कहेंगे, इस पर सभी की निगाह है, क्योंकि अब लॉकडाउन 4 को लेकर क्या रियायतें दी जाती हैं, या फिर लॉकडाउन 4 होता है, क्योंकि वैसे ही सभी राज्य अपनी अपनी राय रख चुके हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि रियायतें तो कुछ दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, कुछ जानकारी मिल रही है? जी दीपाली, अभी तक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो यही है कि जो पीएम मोदी हैं वो आने वाले समय में जो 17 तारीख को जो लॉकडाउन 3.0 खत्म हो रहा है, इसको बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। क्योंकि कल हमने देखा जिस तरह से पीएम मोदी ने तमाम जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बातचीत की, जो बातचीत है वो देर रात तक चली। क्योंकि पिछली बार जब बातचीत हो रही थी तो उसमें कई बार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि जो सीएम की बातें सभी अपनी बातें खुलकर नहीं रख पा रहे थे, इसलिए यही वजह रही कल तमाम जो सीएम है उन्होंने अपनी बातें रखी और ये मीटिंग रात तक चली, जिसके बाद लगभग 4 राज्यों के सीएम की तरफ से ये अपील की गई पीएम मोदी से कि जो लॉकडाउन है उसे बढ़ा दिया जाए। जो 4 राज्य थे गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे बंगाल की बात कर ली जाए या महाराष्ट्र की बात कर ली जाए या पंजाब की बात कर ली जाए, सभी जो राज्य थे वो गैर बीजेपी थे। ऐसे में हो सकता है कि जो गैर राज्य के जो गैर शासित बीजेपी राज्य हैं, अगर उनकी तरफ से ही अगर लॉकडाउन को बढ़ाने की बात की जा रही है तो हो सकता है कि पीएम मोदी भी इस पर विचार कर रहे हैं और उसकी जो घोषणा है वो आज शाम को कर दें। संदीप, लेकिन अब ये बड़ी बात है कि आज क्या कहते हैं, क्योंकि लगातार अभी प्रधानमंत्री जब जब देश को संबोधित करने आए तब तक लॉकडाउन को बढ़ाने की ही बात की गई। अब इस बार देखना होगा कि किस तरह लॉकडाउन क्या बढ़ता है या फिर कुछ रियायतें दी जाती हैं, क्योंकि जो बातचीत हुई है लगता है उसी को लेकर देश को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। जी, साफ तौर पर जिस तरह से जो पिछली बार अगर बात कर ली जाए तो पिछली बार पीएम मोदी का जो संबोधन है वो नहीं हुआ था, क्योंकि बिना संबोधन के ही एक ऑफिशियली लेटर जारी करके गृह मंत्रालय की तरफ से ये कह दिया गया था जो लॉकडाउन है वो 2 हफ्तों तक बढ़ाया जा रहा है। लेकिन उस लॉकडाउन में तो कुछ छूटें भी दी गई थी, जो देश को 3 कलर में बांटा गया था, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। ऐसे में हो सकता है कि जिस बार आप पीएम मोदी बोल रहे हैं तो वो हो सकता है कि लोगों से अपील करें, क्योंकि हमने बहुत बार ये भी देखा कि जो रेड जोन के जो लोग हैं वो भी ग्रीन जोन के लोगों की तरह ही बाहर निकल रहे थे, काम पर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद कहीं कि पुलिस को बहुत सारी परेशानी हुई। और राज्य के तरफ से लगातार पीएम ऑफिस की तरफ से ये कहा भी गया था कि आप सभी लोग एहतियातन बरतें, लोगों को इस तरह की छूट ना दे। तो हो सकता है कि पीएम मोदी इस बार खुद लोगों से अपील करे और जो ग्रीन जोन के जो जिले हैं उनमें कुछ जो रियायत है वो ऑफिशियली पीएम की तरफ से दी जाए। जी संदीप, और अहम ये भी होता है क्योंकि अभी कुछ राज्य ये भी कह रहे हैं, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा कि नई नई गाइडलाइन आ रही है केंद्र की तरफ से, ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है राज्य को किस तरह से, राज्य उस गाइडलाइन को कैसे फॉलो करे, तो राज्य को भी कुछ अधिकार दिए जाएं,
कहीं ना कहीं समन्वय की कमी नजर आ रही थी, लेकिन हो सकता है इस पर भी कुछ कहें। जी, साफ तौर पर जिस तरह से लगातार तमाम जो पीएम मोदी उनको बोल सकते हैं कि आप अपनी तरफ से जो कुछ छूट उनको दे सकते हैं, कि कहीं ना कहीं अब अगर बात कर लीजिए जिस तरह से आज से जो ट्रेनें हैं वो चलने वाली हैं, अगर ये ट्रेन अपने अपने राज्यों में पहुंचेंगे तो इसके बाद कहीं ना कहीं मजदूरों को अपने घर पहुंचाने का एक बहुत बड़ा जिम्मा जो है वो राज्य सरकार के ऊपर आ जाएगा। किस तरह से वो इनको मेंटेन करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हजारों जो मजदूर हैं वो अपने अपने गृह राज्य पहुंचने वाले हैं, तो उनको किस तरह से क्वारंटाइन में रखा जाना है या तमाम जो चीजें हैं वो एक तरह से राज्य को ही तय करनी है। और साथ ही उद्योगों पर हमेशा सवाल उठता रहा है कि कहीं ना कहीं ये सवाल बहुत बड़ा है कि जो मजदूर हैं वो अपने अपने घर तो लौट रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो फैक्ट्रीज हैं वो कैसे चलने वाले हैं, क्योंकि तमाम अगर मजदूर अपने अपने घर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद जो फैक्ट्री है उनको चलने में बहुत काफी जो दिक्कतें हैं। बिल्कुल नजर आया कि आगे भी अपडेट लेंगे। संदीप, शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।